किरायों का एक तूफान आ गया। लोग अभी से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी एडवांस बुकिंग कराएं। इन्होंने 500-500 रुपया एक टिकट के पीछे बढ़ा दिए। कितनी परेशानी है, रो रो के हम सारा दिन यहीं बैठे रहते हैं, किसका खाना खराब करे। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, सफर करना है, भरना है किराया। 3,000 या 5,000 भरेंगे किराया। फिर हर कंपनी का अलग किराया पड़ा है। ज़ाहिर बात है, ईद है, जाना तो है घर, मजबूरी है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मैं 3-4 दिन पहले गया हूँ तो 1240 रुपया था। अच्छा, आज 1390 रुपया दिया। परदेशियों के लिए ईद पर घर जाना मुश्किल हो गया है क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो, ईद उल फितर है उसमें भी सिर्फ चंद दिन बचे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस अड्डे पर क्योंकि जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी वैसे किरायों का एक तूफान आ गया है। किरायों में जो है वो काफी हद तक इजाफा हुआ है। किसी के जो है वो 20%, किसी के 30%, किसी के 40%। आप देख सकते हैं कि लोग अभी से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी एडवांस बुकिंग कराएं और अड्डों पर जो है वो इस वक्त रश भी जो है वो काफी ज्यादा है। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। आप इधर टिकटें बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं? मैं काम करने वाला हूँ। तो कितने किराए बढ़े हैं यहाँ पे? किराया बस जो किराया के हिसाब से बढ़ गया, जो कितना तेल पेट्रोल बढ़ा है ना उसकी वजह से कितना बढ़ा किराया? बड़ा है 200-250 बड़ा है। ये हर कंपनी का अलग किराया पड़ा है। बड़े हैं किराए। आप कहाँ पे जा रहे हैं? मालिया तो टिकट मिल गई है? जी मिली है। तो कितनी महंगी मिली है पहले की निस्बत? अभी कितनी महंगी मिली है? महंगी में 100 महंगी में 200 200 रुपए महंगी मिली है। वो जाहिर है पेट्रोल की कीमत की वजह से। सर जी आप कहाँ पे जा रहे हैं? सर लिया जाना है। तो टिकट मिल गई है? नहीं, अभी तक नहीं मिली है। तो क्या लग रहा है टिकट महंगी है कि सस्ती है? नहीं, महंगी सस्ती का कोई पता नहीं है अभी, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। शायद हमने तो पता चलेगा ना, महंगी है सस्ती है। वैसे आपको पता है पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। हाँ बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। किराए इसी वजह से फिर किराए भी बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं, बिल्कुल बढ़ गए हैं। पहले हम भर के आते थे तकरीबन 2200, अब रात 2600 भर गए हैं। तो यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 2600 रुपया मतलब 400 रुपए किराया बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ा है किराया। और अगर पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ जाती है तो फिर क्या करना, फिर मजबूरी है, सफर करना है, भरना है किराया। 3,000 या 5,000 भरेंगे किराया। फिर ईद मनाने जा रहे हैं घर? नहीं, माल लेने आए थे, तो शॉपिंग करने आए थे। कारोबार मतलब कारोबार के सिलसिले में। आप सर कहाँ पे जा रहे हैं? मैं लिया जा रहा हूँ। आप भी लिया ही जा रहे हैं। तो कितना किराया था पहले और अभी क्या? किराए में काफ़ी डिफरेंस भी है, काफ़ी मुश्किलात भी हैं। ऊपर से ट्रांसपोर्ट बड़ी मुश्किलात हुई है, गाड़ी मिलना ये भी बड़ा एक मसला है। ईद के दिनों में तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट शॉर्ट ऐसे ही है, हाँ, उसी वजह से भी। और बाकी किराया बहुत ज़्यादा हो गया पहले से। पहले कितना था और अभी कितना है? तकरीबन 1800 रुपये में मिल जाता था, 1800-1900 रुपये में। अब तकरीबन 2500-2600। कितना किराया बढ़ गया? तो आप ईद मनाने जा रहे हैं? नहीं, मैं बेसिकली कंपनी की मीटिंग पे आया हुआ था यहाँ पे ना, अच्छा। तो इसलिए वापसी जा रहा हूँ। ये सूरत हाल है जी कि सभी का किराया जो है वो बढ़ा है। कहीं भी आपने जाना हो लाहौर से, और आपको पता है कि ईद के दिनों में तो वैसे ही जो है वो बसें जो है वो शॉर्ट हो जी। सर आपने टिकट ले ली है? जी जी। तो कितने की मिली है? कोई टिकटें महंगी हुई हैं? महंगी हुई है टिकट। कितने की एक मिली है? कोई आइडिया नहीं। अभी कहाँ पे जा रहे हैं वैसे? जानिया मंडी। जानिया मंडी। पहले कितना किराया था? मेरा 1700 था। अभी कहाँ पे जा रहे हैं आप? तो कितना किराया बढ़ा है? पहले मैं 1300 था, 1390 हो गया। 100 रुपए बढ़ा है। सर जी तुसी ट्रांसपोर्टर हो, कितने किराए ਵਧੇ ਨੇ ਦੱਸੋ जरा पेट्रोल वगैरह कितना? पहले कितना था अभी कितना है? ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। चलो मूंह दस दियोगे तो केड़ी गल है। गवर्नमेंट ने या कंपनी वाले ने करना ही वही लेना देना। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अभी पेट्रोल बढ़ा है उसके बाद किराए में कितना इजाफा हुआ है? 10%, 20%? 10% इजाफा हो गया है। और अगर जाहिर है पेट्रोल और डीजल आगे कह रहे हैं कि मजीद बढ़ेगा और फिर मजीद बढ़ जाएगा। देखें जी, ये तो वक्त आने में पता चलेगा ना। सही है। ये सूरत हाल है। ट्रांसपोर्टर्स का भी यही कहना है। जाहिर है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं और उसके बाद किरायों में इजाफा ना हो तो ये तो नामुमकिन सी बात है। और इनका यही कहना है कि अभी जो है वो 10 से 20% जो है वो किराए बढ़े हैं। और कहाँ पे जा रहे हैं? जंग तो कितना किराया था पहले और अभी कितना बढ़ा है? 1230, आप 1390 बता रहे हैं। तो मतलब 150 से भी ऊपर बढ़ गया। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल? पेट्रोल और डीजल का क्या कहना है, यही जो हालात है बने हुए हैं, हुकूमत को चाहिए, मरियम नवाज साहब को चाहिए कुछ ना कुछ सोचे हमारे बारे में। ईद मनाने के लिए घर जा रहे हैं? ज़ाहिर बात है, ईद है, इसलिए जाना तो है घर, मजबूरी है, लेकिन मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये भी फायदा नहीं उठा रहे, बेसिकली हुकूमत का सारा मसला है ना। कसूर इनका तो नहीं है ना पेट्रोल और डीजल बढ़ा है।
जहरी बात है, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ना है तो जहरी बात है इन्होंने भी किराए बढ़ाने हैं। अभी तो कह रहे हैं कि मजीद पेट्रोल डीजल बढ़ना है। जहरी बात है, जब बढ़ेगा तो किराया फिर बढ़ा जाएगा, आवाम पे बोझ जाना है। सर जी आप किधर जा रहे हैं? जंग। तो कितना किराया था पहले और अभी कितना है? जब मैं 3-4 दिन पहले गया हूँ तो 1240 रुपया था। अच्छा। आज 1390 रुपया दिया है। ये मतलब 3-4 दिनों में 150 रुपए बढ़ गया। हाँ जी, 150 रुपया बढ़ा। क्या कहेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत? पेट्रोल डीजल की कीमत आपके सामने है, 50 रुपए या 60 रुपए बढ़ा है तो उन आपके सामने है जितने पैसे बढ़ गए हैं। किराया ज्यादा बढ़ गया है। किराया ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ पे रिक्शे वाले 50 लेते थे वो अब कहते हैं कि हमें 80 रुपये दें, 100 रुपये दें। तो आपके सामने है 50 लीटर के साथ बढ़ा है ना, ये तो नहीं बढ़ा कि फीस सवारी के साथ बढ़ा है। जी, इन्होंने फीस सवारी बढ़ा दी है। जी फीस सवारी बढ़ा दी। जो है वो आप देख सकते हैं, रश जो है वो देखें किस कदर है। यहाँ पर भी ऐसी रश है और अंदर भी ऐसी रश है, क्योंकि ये ज्यादातर जो है वो लोग एडवांस बुकिंग करवाने आए हुए हैं, क्योंकि किराए जो है वो बढ़ी जा रहे हैं और फिर ईद के दिनों में जो है वो टिकटें भी नहीं मिलती। तो लोगों की कोशिश है कि वो अभी से अपनी बुकिंग करवा के। बस अड्डे के बाहर ही मौजूद हूँ, ये चाचू बड़े परेशान बैठे हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा हमने क्या कहना, हालात से बहुत मजबूर हुए हैं, हर घर में मजबूरी है। इंसान अब वो मेहनत करने निकलता है तो खाली घर चले जाते हैं रात को, ना कोई पैसा, ना कोई लेना, ना काम, ना कारोबार, क्या करें। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 5 जने हैं। घर का मामूली खर्चा जो है ना, मामूली कम से कम 700-800 रुपया है। कहाँ से लाएं? डाके मारें, चोरियां करें, क्या करें, किसका खाना खराब करें। तो हालात से इतने को मजबूर हुए हैं, रो रो के सारा दिन निकलता है बेटा। इतनी टेंशनें, परेशानियां, सारी रात नींद नहीं आती, सारा दिन बाहर मरते हैं कपते। कहाँ जाएं बेटा, क्या करेंगे। इन लोगों को नहीं ख्याल आता कि अवाम इतनी परेशान है, जो कहने की बात नहीं। कम से कम गरीब तबका का तो ख्याल करें। हालात सबके लिए ही है। काम नहीं है, अभी तो ईद के दिन है। कोई काम नहीं है बेटे, मैं सुबह का बैठा हूँ 6 बजे का आके, एक 200 रुपए की सवारी उतारी है सुबह 6 बजे से लेके। अब टाइम देख लें क्या हो गया। अगर ईद के दिन है, आप बस अड्डे पे खड़े हुए हैं और फिर भी आप कह रहे हैं काम नहीं है, तो है ही नहीं, काम ही नहीं है बेटा। क्या वजह? आने वाली सवारियां हैं, वजह क्या है? आने वाली सवारियां है ही नहीं। हालात से लोग डर के बाहर नहीं आते, कहाँ जाएंगे लोग। जो मजबूर हैं, जिन्होंने जाना है अपने घरों को, मुलाजिम पेशा है, नौकरियों वाले हैं, परदेसी हैं, वो तो आ रहे हैं अड्डे में। तो किराए इतने बढ़ गए हैं, वो भी बेचारे रो ही रहे हैं। तो सब रो रहे हैं। इन्होंने 500-500 रुपया एक टिकट के पीछे बढ़ा दिए। क्या करेगा गरीब आदमी, किसका सर फाड़े, किसको मांगे किससे मांगे, किसको देंगे। तो मजबूर ही है बेटा, पता नहीं हम कैसे वक्त अपना गुजार रहे हैं। मेरा ये घुटनों का मसला है, ये स्ट्रिक मेरे पास है, इसके बावजूद मैं बेटे घर नहीं से बैठता। मेरी 77 एज है मेरी, इसके बावजूद बेटे मैं बाहर आता हूँ। कोई मैसेज दे दें, हुक्मरान शायद आपको देख ले, कोई उनको रहम आ जाए, कोई आप जैसे। या हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं। ये हुक्मरान जो है ना, सब पैसे के पीर है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। कोई भी उम्मीद नहीं है, एक रत्ती भर की उम्मीद नहीं। सिर्फ ये अपने आप को भरते हैं, जिन्हें उनका काम करते हैं, जिनसे से इन्हें नोट आते हैं। गरीब आदमी ने अपना पूरा नहीं होता तो किसी को क्या देना है। तो आपको क्या बताएं बेटे, कितनी परेशानी है। रो रो के हम सारा दिन यहीं बैठे रहते हैं, किसका खाना खराब करे, ना किसी की बददुआ दे सकते हैं, ना किसी से मांग सकते हैं। कौन करता है। पहले बेटा माह रमजान में यकीन कीजिएगा, ऐसे लोग भी होते थे जो रास्ते में जाते हुए भी ना, गरीब आदमी को, रिक्शे वाले को, दूसरों को कुछ ना कुछ पकड़ा देते थे। अब तो बेटे वो खुद परेशान है। जब वो परेशान है तो वो किसी को क्या कहना, किसी की क्या हेल्प करेंगे। हालात से मजबूर है। अल्लाह पाक इनको सबको नेकी की हिदायत दे, एक दूसरे का एहसास करने की अल्लाह पाक हिम्मत अता फरमाए।